प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। तो अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। अब राज्य मंत्री जो बनने जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उन्होंने शपथ ले लिया। अब राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद शुरू हो गया है सिलसिला। एसपी सिंह बघेल रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अब ये मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य थोड़ा एसपी सिंह बघेल के बारे में बताइए सके। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन। आगरा से आते हैं। तथा मैं भय पुलिस महकमे में काम किया है। देश के बिना पहले समाजवादी पार्टी में थे, लोगों के प्रति संविधान और विधि पाला के बदला, अनुसार न्याय करूंगा। बीजेपी में चले आए। मैं प्रोफेसर एसपी मेरी जानकारी में पहले मंत्री भी रहे जो संघ के राज्य मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में। लाया जाएगा। 2019 का चुनाव लड़ाया गया इनको और उस समय से आशान्वित थे कि केंद्र में मदद, केंद्र में मौका मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंत्री थे। ऐसा करना अभी तक नहीं मिला था। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। तो ये अखिलेश यादव के लिए उनके आसपास के जो इलाके जहां वो खुद को मजबूत पाते हैं या दावा करते हैं कि हम मजबूत हैं, उस इलाके से एक मंत्री बनाया जा रहा है। इलाके से मंत्री बनाया जा रहा है, वहाँ उनको घेरने की कोशिश हो रही है। पहले भी मंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में एक संदेश दिया गया था। यहाँ चूंकि चुनाव नहीं थे, इनका नंबर नहीं लगा था। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं, इसलिए नंबर लग गया है। देखना पड़ेगा कि ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं या राज्य मंत्री। अभी लॉजिक तो यही कहता है कि स्वतंत्र प्रभार वाली श्रेणी में ये आएंगे, पर अभी देखते हैं अभी मंत्रिमंडल क्या मिलते हैं। उसके अंदर भी एक बड़ी कहानी छिपी हुई है। अब राजीव चंद्रशेखर दक्षिण से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, एक निजी चैनल का मालिकाना हक भी है, एक नेटवर्क का इनके पास। अब राजीव चंद्रशेखर बतौर मंत्री शपथ लेने के लिए आ रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर भी बहुत सालों से बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। पहले अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंट के तौर पर आए, फिर बीजेपी के अंदर शामिल हुए, बाद में बीजेपी में शामिल हुए और फिर राज्यसभा में दोबारा आए। पता नहीं अब मालिकाना हक है कि नहीं, शायद अब उससे इनकार किया इन्होंने कि अब मालिकाना हक नहीं है। हाँ, पर शुरुआत इन्होंने की, लेकिन शुरुआत उस नेटवर्क की इन्होंने की थी। in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate. कारोबारी रहे हैं any person or persons, तो इंडिया any इंक matter में इनकी अच्छी खासी पैठ भी है। और इंडिया इंक की जो कुछ नाराजगियां हो सकती हैं, और इंडिया इंक की दिक्कत ये होती है काला सूट गुलाबी अखबार वालों की, सुकेश की, खुलकर वो कुछ नहीं बोलते हैं, बंद कमरे में बहुत कुछ बता देंगे आपको। तो ये शायद राब्ता कायम करने की जिम्मेदारी भी राजीव चंद्रशेखर वही साधने की कोशिश है। इस नजरिए से देखा जाए इनके इंक्लूजन को, इंडक्शन। और ये कर्नाटक से इनका ताल्लुक है। कर्नाटक से ही अगला नाम उनकी घोषणा होगी, शोभा करंदजले, और ये काफ़ी करीबी मानी जाती हैं बीएस येदियुरप्पा की। बहुत करीबी थी। जब पहली बार मुझे आपने इनका नाम लिया तो मुझे याद आ गया, मैं पहली बार कर्नाटक गया था तो येदियुरप्पा उस समय ही वॉज इमेंसली पॉपुलर, और उस समय ये बहुत यंग थी, लेकिन उस टाइम भी बहुत पावरफुल थी। तो ज़मीनी नेता हैं, बहुत फायर ब्रांड हैं। वोक्कालिगा समुदाय से आती हैं। वोक्कालिगा और लिंगायत वहाँ दो समुदाय हैं जिन पर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। हाँ, लेकिन येदियुरप्पा लिंगायत होने के बाद इन्होंने साथ रखा था ताकि दोनों को साथ लेकर चला जा सके। और इसलिए शायद इनकी बहुत अहम भूमिका रही है तब से कर्नाटक की राजनीति। तो बीजेपी की पुरानी खिलाड़ी है राजनीतिक। बहुत समय के बाद मुझे लगता है कि केंद्र में तो शायद पहला मौका होगा इनके लिए। अभी तक कर्नाटक तक महदूद थी, लेकिन कर्नाटक में बहुत कर्नाटक की राजनीति की जब चर्चाएं होती थी, जब भी भीतरघात, अंतरकलह, विद्रोह, तमाम बातों में कहीं ना कहीं शोभा का नाम सामने जरूर आता है। जहां तक याद है, जब येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी बना ली थी और अलग से चुनाव लड़े थे, तब भी शोभा उनके साथ गई थी, अगर मेरी यादाश्त मुझे। तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में जो कर्नाटक बीजेपी में दो फाड़ होने की चर्चाएं हो रही थी, शोभा करंदजले का
मंत्री पद की शपथ लेना, क्या ये भी रीइंफोर्स करता है कि येदियुरप्पा इज इन कंट्रोल इन कर्नाटका? वो रह रहे कि ऐसा लगता, देखिए येदियुरप्पा 80 साल के आसपास के हो चुके हैं, तो उनकी उम्र भी उनके आड़े आ रही है, लेकिन ही स्टिल इज इन कमांड। तो वो अपनी गद्दी इतनी आसानी से जाने देना चाहते भी नहीं है। वो पावरफुल भी इतने हैं कि उनको हटाना भी बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ के अलग अलग फैक्शन को ठीक करके रखना, ये एक जिम्मेदारी बन जाती है बीजेपी की एज ए पेरेंट कैडर। तो मुझे लगता है कि उसी को ठीक करने की कोशिश हुई है। अगला नाम भानु प्रताप सिंह वर्मा। अब ये राजनीतिक संदेश, अब जो लोग आने वाले हैं इसमें बहुत कुछ राजनीतिक संदेश भी कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। भानु प्रताप सिंह वर्मा ये कोरी समुदाय से आते हैं, जालौन इलाका है, उस तरफ से इनका ताल्लुक है। आपने ठीक कहा कि खांटी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। ऐसे कई नाम आपको चौंकाने वाले जो मिलेंगे, सोशल इंजीनियरिंग है, बिल्कुल उसको दुरुस्त करने की कोशिश है। उसको दुरुस्त, वो थोड़ा सा उधड़ रहा है, वो ताना बाना बिल्कुल बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, तो उसी को ठीक करने के लिए, मरम्मत करने देखिए, के पहले इकोनॉमिक स्लो डाउन, फिर कोरोना की मार, शुद्ध अंतःकरण से और ऐसे में 2022 का चुनाव है, और उसके बाद 2024। और बहुत सारे मंत्री, सांसद, विधायक अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार भी कर रहे हैं संविधान उत्तर प्रदेश में। अनुसार जब यहाँ से संगठन महामंत्री गए थे तो एक एक नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, और बहुत लोगों ने जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है सरकार की, मेरे विचार के लिए उस पर अपनी आपत्ति जताई थी। तो उसको कील काटा कैसे, उस कील काटे को कैसे ठीक किया जाए, उसकी कोशिश के तहत इनके इंक्लूजन को देखिए। और एक वो ठाकुरवाद का भी एक जो आरोप लग रहा है लगातार योगी सरकार पर। अब यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, उन लोगों को प्रमुखता से मंत्रिमंडल में लेकर आना, ये भी अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। आप नाम देखें तो उससे अंदाजा लगेगा। आप हाँ। लोग को हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वो खुद समझदार है, समझ जाएंगे। हाँ। चाहे वो SPS बघेल देख लें, हाँ। चाहे आप भानु प्रताप सिंह वर्मा को देख लें, चाहे आने वाले और नाम जो होंगे उनको देख लें, तो वो ऐसे समुदाय से होंगे जो उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक करने की कोशिश के तहत होगा। इसमें ठाकुर चेहरे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि योगी को बनाया तो गया था एक मोंग के तौर पे, एक वफादारी के तौर